नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे एक बड़ी विशिष्ट जानकारी लेके आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। आजकल बहुत चर्चा है सात्विक आहार के बारे में। सात्विक आहार के बारे में पब्लिकेशंस भी हैं, आम न्यूज़पेपर्स में भी है। तो सात्विक आहार क्या है पहले ये जानते हैं और फिर जानेंगे इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, क्यों सात्विक आहार को प्रमोट किया जा रहा है और कैसे वो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी जानकारी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये एक चित्र है, एक साधारण सा चित्र है कि भाई सात्विक आहार में आप देख सकते हैं इसमें मोटे अनाज हैं, इसमें जो है आपके दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद हैं, गुड़ है। ये सब जो चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो शाकाहारी और नेचुरल, ये सात्विक आहार में आप देख सकते हैं। अब ये सात्विक आहार का कंसेप्ट आया कहाँ से? कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा। तो उसका ओरिजिन अगर हम देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो एक तरह से गीता ने हमारे सामने सात्विक भोजन की एक कंसेप्ट हमें दे दिया। इसको इंग्लिश में अगर हम देखें, इसका ट्रांसलेशन, द फूड्स विच प्रमोट लाइफ, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड जॉय एंड चीयरफुलनेस, विच आर जूसी, ब्लेंड, नरिशिंग एंड एग्रीएबल, आर डियर टू द सात्विक टाइप ऑफ पीपल। तो इसमें आप देखेंगे ये सारा कंसेप्ट जो है, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, मोटा अनाज आ गया, चिकना वर्ड भी यूज किया था वहां पर, तो हेल्दी फैट्स भी आ गए, इस तरह की चीजें आ गई, ड्राई फ्रूट्स आ गए। इसका थोड़ा सा अगर हम विस्तार से देखें, द फूड्स विच प्रमोट लाइफ, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी एंड हैप्पीनेस एंड पीस, विच आर स्वीट एंड जूसी, फ्रूट, मिल्क आ गया। अच्छा, विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द हार्ट एंड लंग्स, विच आर ऑयली, बटर, घी आ गया। आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि बटर घी अब वापस पे उसके ऊपर काम हो रहा है। आलमंड्स, कैश्यू नट एंड रेजिन्स are dear to the sattvic type of person. अब हम चलते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में क्या सात्विक आहार के फेवर में कुछ छप रहा है? बहुत कुछ छप रहा है। मैं थोड़ा सा ही आपके लिए सैंपल लाया हूं, बहुत कुछ छप रहा है। पहली बात शुरू करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर से। आजकल बड़ा जोर है आर्टिफिशियल, अब कहते हैं शुगर फ्री मिठाइयाँ खाओ, शुगर फ्री ये, शुगर फ्री वो। मगर WHO कुछ और कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जैसे एस्पार्टेम वगैरह इसमें है। वो कहते हैं कि ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि ये कुछ हद तक शायद ये कैंसर में भी, क्योंकि एक केमिकल है, आर्टिफिशियल केमिकल है, बॉडी उसको कैसे प्रोसेस कर रही है हमें क्या पता। जब हम सात्विक भोजन खा रहे हैं तो फास्ट फूड की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि फास्ट फूड जो है वो सात्विक भोजन का उल्टा है। सात्विक भोजन में वो चीजें आती हैं जो या तो नेचर से आई हैं या आपके घर में बनी है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है। बाजार से ली हुई चीजें या बहुत लंबा प्रिजर्व की हुई चीजें सात्विक में नहीं आती। अब ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि अगर गर्भावस्था के दौरान, आप देखिए कितनी बड़ी बात है, गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर फास्ट फूड खाती है तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। ये जो है एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है। और क्या क्या दुष्प्रभाव है? ग्रोथ कम होना, सिर दर्द होना, दिल की धड़कन बढ़ना, बेचैनी होना, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा पर रैशेज, अनिद्रा, कुछ खाने का मन करना, कानों में सिरन, चेहरे पर सूजन, नुकसान ही नुकसान है। तो फास्ट फूड तो
प्रेगनेंसी से लेकर और आगे तक उसका डॉक्टर कहते हैं ये नुकसानदायक। बचपन में चीनी कम तो बीमारी से बच सकेंगे। अब तो बहुत प्रचार हो रहा है इसका, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कर रही है, स्कूलों में इस पे काम हो रहा है कि भाई फर्स्ट 1000 डेज तक यानी कि 30 × 4 = 12, करीब समझ लीजिए 3-4 महीने तक बच्चे को चीनी बिल्कुल नपी तुली देनी चाहिए, नहीं तो उससे आगे चलकर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये कैलिफोर्निया की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है और एक प्रमाणिक मैं आपको सोर्स से बता रहा हूं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ग्राडसन ने कहा गर्भ और जन्म के बाद महीनों तक यदि कम चीनी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तो प्रमाणिक खबर है। आगे चले। स्वस्थ रहने को पसंद बन रहा वीगन खाना। ये वर्ल्ड वीगन डे होता है 2 अक्टूबर को। वीगन थोड़ा समझिए, आप लोग सुना भी होगा आपने, विराट कोहली जी हमारे जो क्रिकेटर हैं वो वीगन बन चुके हैं। वीगन मतलब दूध भी नहीं, घी भी नहीं, मतलब कोई भी एनिमल सोर्स का कुछ भी नहीं, वो वीगन होता है। वेजिटेरियन में ये है कि फल सब्जियां, दाल वगैरह ये सब ले रहे हैं और साथ में दूध भी ले रहे हैं और घी मक्खन भी ले रहे हैं। तो वीगन बिल्कुल और भी वो हैं। और ये पाया गया कि स्वस्थ रहने के लिए वीगन डाइट का, वीगन खान पान से टाइप 2 मधुमेह का खतरा भी कम हो जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है और आगे भी मैं आपको अलग पोस्ट में दिखाऊंगा कि वीगन से क्या चीज़ें निकल के आ रही। कुड बटर रियली बी बेटर देन टोस्ट, ये आपके हिंदुस्तान टाइम्स में निकला था। ये संचिता शर्मा हैं, ये बहुत बड़ी पत्रकार हैं, हेल्थ पे लिखती हैं। ये कह रही हैं कि भाई अगर आप, जो ये बताया गया कि भाई बिल्कुल घी बटर ये तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और बिल्कुल जो है छोड़ दीजिए, उस पर अब जो है दोबारा से शोध होके पता चला है कि थोड़ी मात्रा में, जैसे घर का लिखा हुआ मक्खन है या अपना देसी घी है, हेल्दी फैट्स, नेचुरल फैट्स थोड़े लेने चाहिए और उसके एवज में टोस्ट वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड कार्बो, उनको कम करिए। तो ये इसका जो इसेंस है मैंने आपको बताया। 8 हफ्ते तक शाकाहारी भोजन दिल को दुरुस्त रखेगा। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, बहुत बड़ा ये संस्था है, बड़ी से बड़ी संस्था है विश्व की, उन्होंने 22 जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। जुड़वा बच्चों का अध्ययन मेडिकल साइंस में सबसे टॉप मोस्ट एविडेंस माना जाता है, यानी वो उनके जीन्स सिमिलर हैं। आधे जो एक यानी कि 11 बच्चों को उन्होंने शाकाहारी भोजन दिया 8 हफ्तों तक और बाकी को नॉर्मल जो खाते हैं, जो वेस्ट में खाते हैं, अमेरिका में खाते हैं, ओमनिवोरस। उसका उन्होंने देखा कि गार्डनर हैं इसके लेखक, उन्होंने पाया कि जिन्होंने शाकाहारी भोजन लिया उनमें जो है, जो इंसुलिन की मात्रा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इंसुलिन बढ़ता है, उससे डायबिटीज बढ़ती है, उसकी मात्रा कम हुई और उनमें वजन भी कम पाया गया। तो कुल मिला के उन्होंने देखा कि जो शाकाहारी पे जो जुड़वा बच्चों में एक तरफ जो 11 तो 11 जिन्होंने ये लिया उनका स्वास्थ्य बेहतर पाया गया और उनमें मांसाहार की तुलना में अधिक स्वास्थ्यप्रद पाया गया। ये भी एक बड़ा अध्ययन है। ये एक मेरठ की न्यूज़ थी कि भाई जो मेरठ के डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियन हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई वीगन खाना जो है मेरठ वाले भी अपना रहे हैं, क्योंकि हम मेरठ में बातचीत कर रहे हैं तो इसलिए मेरठ का भी जिक्र आया। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मैंने बताया था अभी आपको कि WHO कहता है कि उसका शायद कैंसर से भी रिलेशन हो सकता है। अब ये स्टडी है जो कहती है कि भाई इसका जो ये लेते हैं इसका डायबिटीज़ और ओबेसिटी से, यानी कि हम डायबिटीज़ के लिए ही तो ले रहे हैं कि साहब हम शुगर फ्री खा रहे हैं, और ये डायबिटीज़ को और ओबेसिटी को ही बढ़ा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर चेंज द वे द बॉडी प्रोसेसेस फैट एंड गेट्स एनर्जी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स
हमारी बॉडी को, वसा को यानी फैट को डाइजेस्ट करने का तरीका ही बदल देती है, तो उससे नुकसान होता है। इसीलिए अब और भी बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें यह कहा गया है कि भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। फ्रूट पंच, अब ये तो बहुत ही बड़ी स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने लगभग 5,12,000 एडल्ट्स को जो कि 30 और 79 30 to 79 ईयर्स के थे, उनको स्टडी किया 7 ईयर्स तक, 7 साल तक, और ये पाया कि जो 18% प्रतिभागी थे जो रोज फ्रूट्स लेते थे, उन लोगों का ब्लड प्रेशर कम पाया गया, उनका ग्लूकोज लेवल कम पाया गया, यानी कि हार्ट अटैक भी कम और फालिज भी कम। अब इससे बड़ी स्टडी तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है सर। मीट ईटर्स बीवेयर, ये भी एक स्टडी है, जामा इंटरनल मेडिसिन। साथियों, जामा का मतलब है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। जामा इंटरनल मेडिसिन एक बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत ही बड़ा जर्नल है, बहुत अच्छा इसकी मान्यता है। उसमें छपा है और ये कहता है कि भाई जो लोग मोस्ट ऑफ द प्रोटीन मीट से लेते हैं, यानी कि ज्यादातर मीट प्रोटीन लेते हैं, उनको बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेने के, ये भी बहुत बड़ी स्टडी है, 1.3 लाख के करीब, 32 ईयर्स का फॉलोअप है, तो उन्होंने ये पाया कि उनको मृत्यु की संभावना जल्दी होती है। ये एवरी 10% इंक्रीज इन एनिमल प्रोटीन हैज एसोसिएटेड विद 2% हायर रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेस, यानी 10% इंक्रीज एनिमल प्रोटीन से 2% चांस बढ़ जाता है ऑल कॉज डेथ्स का जल्दी होने का। तो ये भी एक चौंकाने वाला हमारे सामने है, एक सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च है। आपको पता ही है कि अब हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको, मोदी जी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है, और क्यों ना करें, क्योंकि ये रागी, बाजरा, बार्ली, जौ, ज्वार, ये सब जो हैं ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और शुगर के लिए भी, बाकी सब चीज़ों के लिए भी ये, क्योंकि इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फाइबर ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको हमें आजमाना चाहिए। भोजन भी दवा। कोविड के टाइम हमने देखा पूरी दुनिया में किस तरह से जो है लोगों के बीमार हुए, मृत्यु हुई, और एक चौंकाने वाला सत्य यह आया कि अमेरिका जैसे सुपर पावर वाले देश में हमारे देश के मुकाबले या और यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा मौतें हुई। ये आपको शायद पता है या नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, तथ्य है। तो सवाल ये आया कि भाई हमारे देश में, हमारा तो उनके मुकाबले बहुत पीछे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट हमारी स्वास्थ्य सेवाएं तो उनसे बहुत कोई कहीं स्टैंड नहीं करती, फिर कैसे हुआ? तो इस पर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ICMR का जर्नल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसमें इन्होंने ब्राजील, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और स्विट्जरलैंड और भारत के वैज्ञानिकों ने, टीम ने मिलकर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि भारतीय भोजन ने हमें कुछ हद तक इस कोविड से बचाया, क्योंकि वहाँ का जो भोजन है उसमें फास्ट फूड है, उसमें मीट वगैरह ज़्यादा है, वो चीज़ें ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ सब्जियाँ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग होता है, हमारे यहाँ नेचुरल फूड्स का प्रयोग होता है, किचन से। अच्छा, कोविड के टाइम में तो मजबूरी में भी किचन से ज़्यादा खाया गया, क्योंकि बाहर से उतना अवेलेबल नहीं था। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाले, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है साथी। ये टॉप के वैज्ञानिक हैं, वर्ल्ड के टॉप का जर्नल है, वो कह रहा है भारतीय भोजन पद्धति ने वैक्सीन वगैरह के अलावा, उन्होंने तो किया ही, भोजन की आदतों और खाद्य सामग्री ने भी भारतीयों को उच्च मृत्यु दर से बचाया। तो इसलिए हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें अपना देसी भोजन ही खाना चाहिए, वही हमें आगे भी बचाएगा, हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखेगा, बाकी चीजों के अलावा। पौष्टिक आहार से बढ़ती है बच्चों की तार्किक क्षमता। अब हम पेरेंट्स कहते हैं भाई हमें बच्चों को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है, ज़्यादा उनके अंदर तर्क करने की, आर्ग्यू करने की, चीज़ों को समझने की पावर होनी चाहिए। उसका भी भोजन पौष्टिक आहार से है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ये सैचुरेटेड, उस तरह का अनहेल्दी सैचुरेटेड या रेड मीट वगैरह खाते हैं,
उनकी जो तर्क क्षमता है और जो होलिस्टिक डाइट खा रहे हैं, हेल्दी डाइट खा रहे हैं, जो ये सब चीज़ें हैं जिसमें सब्जी और ये सब अनाज और ये सब, उनकी उसमें भी फर्क था। वो बेहतर पाई गई उन बच्चों में जो संतुलित आहार खा रहे। सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज फूड का अधिक प्रयोग से किडनी स्टोन, आप देखिए आसपास अपने यंग लोगों में किडनी स्टोन की समस्या है। क्यों है? इसका एक कारण है कि हम जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, पैकेज फूड ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, कुकीज़ ले रहे हैं, ये बड़े आसान लगते हैं, मगर इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक तरह से एसिडिक मीडियम बनता है। उसको बैलेंस करने के लिए वो कैल्शियम बोन से खींचा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, इसमें तो नहीं दिया ऐसा, और उसकी वजह से वो कैल्शियम फिर जब सिक्रिट होता है, किडनी से जब एक्सक्रीट होता है, तो ये एक पॉसिबल मैकेनिज्म है। मगर ये तो पाया गया है, और ये कहाँ पर छपा है? फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन, बड़े से बड़ा जर्नल है न्यूट्रिशन का। तो इसलिए सावधान हो जाइए, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज फूड वगैरह खाते हैं तो किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ से कर लें तौबा। तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में क्या है? प्रिजर्वेटिव्स हैं, तभी तो वो चलता है इतने दिन। आर्टिफिशियल चीज़ें इसमें डली हुई हैं, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। और जो मैंने ओरिजिनल आपको दिखाया था गीता के आधार पे, उसमें भी रखी हुई चीज़ें तामसिक में माना गया गीता, यानी ये तामसिक भोजन है, ये अच्छा चीज़ नहीं है और इससे नुकसान होता है। जहाँ तक हो सके फ्रेश फूड लीजिए। प्रोसेस फूड लिंक टू 32 इलनेसेस, 32। ये जो हाईली प्रोसेस फूड है, यानी ये सब जो आप बाजार से लेते हैं, हम लोग जो खाते हैं, ये सब कुरकुरे और जरे क्या क्या चीज़ें, हाईली प्रोसेस फूड है। जो भी आप कहें, किसी एक का नाम मैं नहीं ले रहा, जितना ये प्रोसेस फूड है, ये 32 बीमारियों से, अब 32 बीमारियां तो आप समझ सकते हैं कितनी, क्या क्या है उसमें। सब्जी खाने से लिवर कैंसर का खतरा 65% कम। फ्रांस की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कह रही है कि अगर शोधकर्ताओं ने कहा कोई 240 ग्राम से, यानी कि लगभग 1 पाव से अधिक सब्जियां प्रतिदिन खाने से जो है उसमें लिवर सिरोसिस से पीड़ित रोगियों में लिवर कैंसर में कन्वर्ट होने का संभावना 65% का, 65%। बहुत बड़ा ये मैं कहूँगा एक उपलब्धि है। प्लांट बेस्ड डाइट एंड वेजिटेरियन डाइट आर एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये जो लोगों को खराटे आ जाते हैं, उनकी गला जो है वो जब जीभ पीछे गिर जाती है, बहुत तेज खराटे आते हैं, फिर वो रात में उठते रहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसमें भी कमी आती है अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट पर आ जाए, शाकाहारी भोजन पर आ जाए। ये रिसर्च न्यू एविडेंस लिस्ट अल्ट्रा सेल्फ फूड टू रेंज ऑफ हेल्थ रिस्क, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है, छोटे मोटे जर्नल में नहीं है, बड़े से बड़ा जर्नल है ये BMJ, उसमें छपा है कि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जो मार्केट में सारा जो बिक रहा है, जो पैकेट्स टंगे रहते हैं, जो ये सब आपके फ्रिज में रखा रहता है, सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। ये सब इवन बेकरीज में जो बनता है ज़्यादातर वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड। ये स्टडी आई है और इसका डिटेल में और भी है। इसका ये इस तरह से न्यूज़ आया था इंटरनेट पर। ये देखिए ये किस तरह से गाड़ी से और इस तरह से ये प्रोसेस ज़्यादातर प्रोसेस फूड है जो इस तरह मिलता है, गाड़ियों में आप जा रहे हैं पकड़ रहे हैं। तो 32 बीमारियां उसमें, सब प्रमुख बीमारियां, सभी प्रमुख बीमारियां। तो ये मैंने आपके सामने रखा और इसी के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप इतना सुन के अपने भोजन पर विचार करेंगे, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और अपने को एक दीर्घायु का वरदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार और अंत में श्री गुरुदेव को प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य